जो इंडस्ट्रियल डोमिनेटेड फीडर्स हैं, वहां भी हम स्केड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग कर रहे हैं, जो कम से कम है। बिल्कुल इसका बोझ जो है वो डोमेस्टिक सार्फिन को उठाना पड़ रहा है, लेकिन ये एक गैर मामूली सूरत हाल है जहां हम समझते हैं कि चंद महीनों के अंदर हम इससे बाहर निकल आए। सैकड़ ये बताएगा कि क्या कोई मिनी बजट भी आ सकता है? ये जो बजट है जब पार्लियामेंट से मंजूर होगा उसके बाद भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मिनी बजट हुकूमत ला सकती है और इससे और महंगाई का एक तूफान आएगा। इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है? देखिए, मैं नहीं समझता कि मिनी बजट के आने के कोई ज्यादा इम्कानात हैं। उसकी वजह यह है कि ये वाला बजट भी जो है ये अब एक जो है कंसल्टेटिव प्रोसेस जो आईएमएफ के साथ था उससे गुजर चुका है, और हमने तकरीबन 426 अरब से हमने अपने टैक्स का जो टारगेट है उसको रेज किया है। उसके अलावा जो पॉवर्टी टैक्सेस हमने लगाए हैं, फिर जो सुपर टैक्स लगाए हैं, और फिर जो हमने स्लैब्स रिवाइज किए हैं सैलरी क्लास के लिए, उसके बाद मैं समझता हूं कि हमने मुतमईन किया है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स को कि जो हमारे फिस्कल डेफिसिट्स हैं वो अंडर कंट्रोल रहेंगे, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अंडर कंट्रोल रहेंगे। हमारी कोशिश है कि हम इन्हीं टारगेट्स को मीट करें, और अगर हम कामयाबी से कर लेते हैं टारगेट्स को मीट, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी मिनी बजट की तरफ जाना होगा। ये एक रियलिस्टिक जो है वो बजट हमने दिया है, और हमारी कोशिश होगी कि हम इन्हीं टारगेट्स को जो है वो अचीव करने की भरपूर कोशिश करें। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा कि ये जो इंपोर्ट बिल है, जो हम पेट्रोल या डीजल जो बाहर से पेट्रोलियम मसला खरीदते हैं, को 20% कंजम्पशन जो पेट्रोलियम किया उसमें कमी आई, जो कीमतों में इजाफा हुआ है। कल की ये रिपोर्ट है कि 20% उस पर रिडक्शन आई है। तो इससे भी हुकूमत को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा जो इंपोर्ट बिल गवर्नमेंट का बनता। लेकिन जो मई का महीना था उसके अंदर तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.6 अरब डॉलर का आया है, तो वो तो बढ़ गया है। उसकी बढ़ने की एक मेजर वजह ये भी है कि ईद का महीना अप्रैल था, और फिर मई के अंदर हमें थोड़ी रिमिटेंसेस भी कम आई हैं, लेकिन इंपोर्ट हमारी वहीं की वहीं खड़ी है। अब देखते हैं कि ये जो जून का महीना है इसका क्या फिगर्स जो है वो स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज करती है, लेकिन अभी तक जो है वो हम समझते हैं कि इस प्राइस इंक्रीज जो आखिरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस इंक्रीज हुई है उसके नतीजे में कंजम्पशन कितनी कहां खड़ी है, ये अभी जब फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने फिगर्स देगी तो तब पता चलेगा। लेकिन अगर कोई डिमांड डिस्ट्रक्शन होती है, डिमांड में कमी आती है, तो ये डेफिनेटली इसका फिर फर्क जो है आपके जो इंपोर्ट बिल है उस पर आएगा, और फिर उसके नतीजे में करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। लेकिन मई के महीने में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है, कम नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें तो बहुत ज्यादा इजाफा होगा, उसमें कमी के भी इम्कानात तो कोई नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखें हमने जो टारगेट किया है वो 70 अरब का टारगेट किया है अगले एक साल के लिए, कि हमने अपनी जो गैर जरूरी इंपोर्ट्स हैं उनको हमने कंट्रोल करना है। कुछ आइटम्स पे हमने बैन भी किया है। तो इसी तरह हम समझते हैं कि अगले साल में बड़ा जरूरी है कि इस साल के बनिस्बत 10% से 15% के दरमियान में हम इंपोर्ट्स में कमी करें, और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स में जो है वो 10 से 15-16% इजाफा करें। तो इस कमी इंपोर्ट्स में और इजाफा एक्सपोर्ट्स में करके हमारा ख्याल है कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो 2% ऑफ जीडीपी के करीब जो है वो काबू कर लेंगे। तो उम्मीद है कि हम इन टारगेट्स को मीट करेंगे।